दोस्तों इस वक्त मैं हूँ यूपीएससी भवन के बाहर और आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे जितने भी एस्पिरेंट निकल रहे हैं इंटरव्यू देके उसकी इंटरव्यू हम यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप उन सभी बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस की होगी, हर किसी कैंडिडेट्स में पूछता हूँ कि पीवाईक्यू में क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो वो बताते हैं पीवाईक्यू देख, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि यूपीएससी जितने एग्जामिनेशन लेता है, यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन नहीं लेता है, यूपीएससी सीडीएस के लेता है, सीआईएसएफ के लेता है, इसके अलावा सीएपीएफ का लेता है, एनडीए का लेता है। 7-8 एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। एक टॉपर ने मुझे ये बताया था कि सिर्फ यूपीएससी सीएससी की पीवाईक्यू नहीं देखें, ये जो सारे एग्जामिनेशन यूपीएससी ले रहा है उसके भी पीवाईक्यू देखने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के जो सोर्स होते हैं क्वेश्चन बनाने के वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो इन सारे पीवाईक्यू को भी देखते हैं, उनके ऑप्शन जो होते हैं उसको भी देखते हैं। अब चक्कर ये है कि आप सभी लोग मान लें कि यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीडीएस की पीवाईक्यू चाहिए, सीआईएसएफ की पीवाईक्यू चाहिए, ईपीएफएफ की पीवाईक्यू चाहिए। इसके लिए आप यू राउंडेड हेयर एंड देयर और कंसोलिडेशन में आपको काफी टाइम लगता है, और वो भी आपके पास जो पीवाईक्यू आती है उन सभी एग्जामिनेशन की वो टूटी फूटी सी और इधर उधर से आती है। दोस्तों कोई अगर आपकी इसमें मदद कर सके, कोई ऐसा हो जो इन सारे एग्जामिनेशन की लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यू कंसोलिडेट करके आप तक पहुंचा सके, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। मेरे साथ हैं उस्मान, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, यूपीएससी सीएसए के, और इन्होंने अपने लगभग 6-8 महीने इन्होंने लगाए हैं, इंजीनियरिंग की है, और एक ऐसा प्रोडक्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं जो आपकी हेल्प करेगा। यूपीएससी के जितने एग्जामिनेशन हैं, यूपीएससी सीएसई हो और अदर एग्जामिनेशन जिसकी बात मैंने की थी, उसकी कंसोलिडेशन है इस बुक में। और उस्मान ने अपनी मेहनत से इसको बनाया है। ये मेरे स्टूडेंट भी हैं और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस नॉलेज है उसको यहाँ पे समेट के लाया आप सभी के लिए। उस्मान, ये बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, आपने काम करने की कोशिश की है, आपने चाहा है कुछ ऐसा करें जो बच्चों की हेल्प करे। ये आइडिया कहाँ से मिला तुम्हें, और आपको क्यों लगा कि ये काम करना चाहिए, और ये किस तरह मदद कर सकता है बच्चों की? सर, बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, आई हैव रियलाइज कि आप यूपीएससी के कोई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यूपीएससी का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो उसने सालों से मेंटेन करा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको सिर्फ उसी पेपर्स को नहीं लगाना है, आपको और भी एग्जाम्स को रेफर करना है कि यूपीएससी उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। एक्चुअली एवरी एस्पिरेंट नोज की स्टैंडर्ड बुक ऑफ लिस्ट क्या है, और वही स्टैंडर्ड बुक ऑफ लिस्ट से यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो इसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है, तो इस गैप को रिड्यूस करता है पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट ने जिस एग्जाम को क्वालिफाई करा है, आप उसकी टेस्टिमनीज देखिए, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर आपको जरूर मिलेगा कि उन्होंने पीवाईक्यूज को रूथलेसली और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो करा है थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन। तो पीवाईक्यूज आपको बेसिकली इट इज़ अ मार्गदर्शक। इस वजह से इस जो इनिशिएटिव है इसका नाम भी प्रथम अस्त्र रखा गया है। तो प्रथम अस्त्र, दिस इज योर फर्स्ट वेपन ऑफ योर प्रिपरेशन, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन से, वैसे ही आप पीवाईक्यूज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। टोटल 6 सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट बुकलेट है वो है पॉलिटी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स। और अब इसमें पहली बात ये आती है कि इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से कवर्ड है, कौन से पेपर्स कवर्ड हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ पेपर्स देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर मिलेगा सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीआईएसएफ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईपीएफओ, सीएपीएफ, ईपीएफओ, एलडीसी एंड सीजीएस विच इज कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे यूपीएससी एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है वो आपको एक ही जगह कंसोलिडेट होकर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें इंडेक्स की। सबसे पहले आप यहाँ पे खोलेंगे तो आपको यहाँ पर इंडेक्स मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे आप पॉलिटी का इंडेक्स देख सकते हो कि पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, स्कूल ऑफ थॉट्स, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जितनी भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो दिस इज द होल इंडेक्स पॉलिटी सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट टॉपिक देखोगे तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसी के आपको यहाँ पे जितने भी यूपीएससी ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे हैं अलग अलग एग्जाम से, वो आपको एक जगह कंसोलिडेट होकर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एससीआरए का यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती थी उसका पेपर है।
यहाँ पे अगेन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वेश्चन, देन सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, देन अगेन सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स के सेम टॉपिक में अलग अलग एग्जाम्स यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस पूछे वो आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब रही बात आंसर कीज की, तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर्स मार्क्ड हैं वो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर कीज को यूज करते हुए हमने यहाँ पर पीवाईक्यूज को सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चंस की डिस्क्रिपेंसी है वो यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम देखने को मिलेगी। यूपीएससी जितने भी एग्जाम लेता है उन सभी के पीवाईक्यू ये आपकी हेल्प करेगा। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आप मार्केट से खरीदते हैं नॉर्मल 10 ईयर्स 15 ईयर्स के पीवाईक्यू, उसके बहुत ही कॉस्ट रहते हैं। लेकिन चूंकि उस्मान ने अपनी मेहनत की है, अपना वक्त लगाया है, तो और कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, तो थोड़े बहुत तो इनके भी बनते हैं। तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना नहीं करो, ये आपकी हेल्प करेगा। गोइंग हेयर एंड देयर एंड सर्चिंग ऑफ अदर यूपीएससी पीवाईक्यू, it is better to get this consolidation, single consolidation of PYQ, including all other examination which are being conducted by UPSC. You can WhatsApp on this number, you can call on this number and get this material at your doorstep by courier.